इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे और ये मेरा इस चैप्टर से रिलेटेड 7th लेक्चर है। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर। रियल नंबर्स पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे और क्या क्या मेन फैक्ट्स हैं रियल नंबर से रिलेटेड और रियल नंबर में हम किन नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अर्लियर वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ रेशनल नंबर एंड व्हाट इज़ इर्रेशनल नंबर। जो आप ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं या इसमें जो भी फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं ये इन्हीं दो नंबर्स पर डिपेंडेंट हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए अगर आप नहीं जानते हैं कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या हैं। मैं बहुत डिटेल में ये डिस्कस कर चुकी हूँ, तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें अच्छे तरीके से और समझ लें। तो चलिए स्टार्ट करते। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे की फैक्ट्स अबाउट रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, क्योंकि जब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें आगे हमारे क्वेश्चंस को ईजी बनाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है इसका, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज़ इर्रेशनल। इसका मतलब है कि आप कोई भी रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर का अगर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, तो आपका आंसर जो आता है, जो रिज़ल्ट होता है, वो हमेशा इर्रेशनल होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को समझना। ये एग्जाम्पल आपकी एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट पार्ट है, तो इसको यहीं समझ लेते हैं। 2 माइनस रूट 5 वेयर 2 इज़ रेशनल। 2 जो है वो एक रेशनल नंबर है एंड रूट 5 इज़ इर्रेशनल। तो हम जहाँ पर पहले ही पढ़ चुके हैं कि सम और डिफरेंस, तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस का निशान लगा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ सम तो नहीं है लेकिन डिफरेंस ज़रूर है एक रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जब हम पहले ही इस की फैक्ट में पढ़ चुके हैं कि रिज़ल्ट हमेशा कैसा होता है, इर्रेशनल होता है। इसकी वजह से आपको परेशानी नहीं होगी जब आप इसका एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको उसमें पूछा गया है कि बताइए कि कौन कौन से नंबर्स आपको इर्रेशनल लग रहे हैं और कौन से इर्रेशनल। तो आप उसमें फर्स्ट पार्ट तो यहीं से बता देंगे कि ये इर्रेशनल है, क्योंकि आप की फैक्ट नंबर 1 समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं की फैक्ट नंबर 2, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर विद एन इर्रेशनल नंबर इज़ इर्रेशनल। अब समझ लीजिए इसको, प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्वोशिएंट क्या होता है, हम इसको ईजी लैंग्वेज में डिवाइड कह सकते हैं। जब आप किसी भी नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी इर्रेशनल नंबर से करते हैं विद एन इर्रेशनल नंबर, तो आपका रिज़ल्ट जो रहता है वो इर्रेशनल रहता है। साफ बात है कि किसी भी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड अगर आप किसी नॉन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए इर्रेशनल नंबर से करते हैं तो वो हमेशा इर्रेशनल रिज़ल्ट देता है। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल समझें, ये भी आपकी एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लिया गया है। 1/√2 वेयर 1 जो है वो एक रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, और √2 आप जानते हैं कि ये इर्रेशनल है। इर्रेशनल क्यों है ये भी आपको मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने क्या किया है, ये एक क्वोशिएंट फॉर्म में है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक रेशनल नंबर को डिवाइड किया है हमने इर्रेशनल नंबर से। और आपको पता है कि फैक्ट नंबर 2 आपको साफ एक्सप्लेन कर रहा है कि इसका रिजल्ट जो होगा वो कैसा रहेगा, इर्रेशनल रहेगा। और ये आपको इसका एक और एग्जाम्पल है 2 पाई। 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है पाई के, और पाई एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इस वजह से आपका ये जो 2 पाई है वो इर्रेशनल हो जाएगा, क्योंकि 2 एक रेशनल नंबर है और पाई इर्रेशनल है, और इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, इर्रेशनल रहेगा। तो ये आपने 2 पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अब इन 2 फैक्ट से कर सकते हैं सॉल्व। चलिए पढ़ते हैं अब थर्ड पार्ट इसका, थर्ड की फैक्ट। इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इर्रेशनल्स
द रिजल्ट में बी रेशनल और इर्रेशनल। इससे आप समझ रहे हैं कि अगर आप कोई भी दो इर्रेशनल नंबर ले लें, एनी टू इर्रेशनल नंबर, और उनको जोड़ दें या फिर घटा दें या फिर उनका मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप डिवाइड कर दें, किनका, कोई भी टू इर्रेशनल नंबर का, तो द रिजल्ट में बी रेशनल और इर्रेशनल। में बी का मतलब हो सकता है रेशनल भी हो सकता है या फिर इर्रेशनल भी हो सकता है। इसमें दोनों कंडीशंस हैं कि अगर आप कोई दो इर्रेशनल नंबर को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट दोनों में से कोई भी हो सकता है, रेशनल भी और इर्रेशनल भी। इसीलिए मैंने इसमें कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं रखा है। अब जब आप एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये की फैक्ट नंबर 3 क्यों ट्रू है। ठीक है, तो अब आपके 3 की फैक्ट्स जो हैं जो बहुत ही काम आने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 में। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या समझना है। तो आपने यहाँ पर फैक्ट्स जो थे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, किससे रिलेटेड, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड, आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिए हैं। और हम नेक्स्ट अब क्या समझने वाले हैं वो मैं आपको लिखकर बता देती हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की आप कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, उनको प्रूव करने वाले हैं, या फिर ये समझ लें कि ये शॉर्ट फार्मूलाज हैं जो आपको बहुत काम आएंगे एक्सरसाइज 1.5 में। आपकी बुक में जो है खाली फार्मूले दिए गए हैं, उनको प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन मैं यहाँ प्रूव करा दूँगी, क्योंकि 9th क्लास का जितना स्ट्रॉन्ग बेस रहता है वो आगे की मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हम यहाँ से प्रूव करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें फर्स्ट में क्या दिया गया है। फर्स्ट है रूट ए बी, स्क्वायर रूट कहते हैं हम इसे, या रूट भी कहते हैं। रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। ये जो डॉट होती है ये एक प्रोडक्ट को डिनोट कर रही है, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को डिनोट कर रही है। अब ये ऐसा क्यों है और मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई नंबर दिया है रूट 6 और अगर आपकी रूट 6 को हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3, तो हम इसको इस फार्मूले से रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 की फॉर्म में भी रख सकते हैं, यानी कि रूट 6 जो है वो इस तरह से भी डिनोट किया जा सकता है, आप इस वे में भी लिख सकते हैं। ये आपको बहुत काम आएगा एक्सरसाइज 1.5 में, और इसको आपको आगे के फार्मूलाज में भी काफ़ी जगह यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए एंड रूट बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ए और बी क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, एनी रियल नंबर्स। यहाँ आप ले लीजिए, ए क्या है 2 एंड बी क्या है 3। तो हमने यहाँ पर इसको एक ही रूट में थे और इसको हम अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं इन अ प्रोडक्ट वे। सेकंड इम्पॉर्टेंट फार्मूला या प्रॉपर्टी कह दें, रूट ए अपॉन बी। यहाँ भी ए और बी यानी रियल नंबर्स हैं, और आप देख रहे हैं कि ये क्वोशिएंट की फॉर्म में ए और बी जो दो हैं, अगर आप इनको रूट ए और रूट बी अलग अलग करके लिख दें तो ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि अगर आपको एग्जाम्पल में रूट 8/5 कहीं लिखा हो तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रूट 8/5। या थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी रूट ए प्लस रूट बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई रूट ए माइनस रूट बी। आपकी बुक में ये दिया है इक्वल होता है a माइनस बी के। ये तो आपकी बुक में आपको साफ लिखा हुआ है, आप समझ रहे हैं कि ये a माइनस बी के बराबर है, लेकिन ये क्यों है बराबर, यहाँ पर हम आप इसको समझेंगे। लेट्स स्टार्ट, इसको प्रूव करते हैं बाई LHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड में आपको ये पार्ट दिया हुआ है, चलिए इसको लिख लेते हैं। रूट ए प्लस रूट बी एक ब्रैकेट में है और सेकंड ब्रैकेट में है रूट ए माइनस रूट बी, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लाई में है। जहाँ कोई साइन नहीं होगा ब्रैकेट में वहाँ आप समझ लीजिएगा कि ये मल्टीप्लाई में है, दो ब्रैकेट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट मल्टीप्लाई में होते हैं तो आप किसी फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं और इसका सेकंड वाले ब्रैकेट के हर पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 1। जैसे कि यहाँ रूट ए, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट के दोनों पार्ट से, रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी।
अब आप यहाँ देख लीजिए, साइन की भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये प्लस का है या माइनस का है। रूट ए जो है वो प्लस का है और सेकंड ब्रैकेट का रूट ए भी प्लस का है। तो यहाँ पर आपने रूट ए और रूट ए का मल्टीप्लाई किया तो ये भी प्लस का ही रहेगा। अब आप देख लें, रूट ए का मल्टीप्लाई आप माइनस के रूट बी से कर रहे हैं तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ लिख लीजिए रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। यहाँ पर हम साथ में मल्टीप्लाई रियल नंबर्स का तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर साइंस का भी ध्यान रखना है कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। ए का तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया है इन दोनों से, तो चलिए अब बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं वन बाय वन। बी, रूट बी एंड रूट ए दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर प्लस आएगा। रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए, ये हो गया। इसके बाद रूट बी एंड रूट बी, एक प्लस का है एक माइनस का है, यानी कि रिजल्ट आपका माइनस का मिलना है, रूट बी इंटू रूट बी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। रूट ए और रूट ए, एक यहाँ प्रॉपर्टी मैं आपको शो कर देती हूँ कि अगर आप सेम नंबर्स का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपका एक रियल नंबर मिल जाता है ए। यानी कि अगर आपको कहीं पर फॉर एग्जांपल रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू दिया हुआ है, इनके बेस सेम हैं और स्क्वायर रूट लगा हुआ है और दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो यहाँ आपको एक कंप्लीट टू मिल जाएगा। तो इसी वजह से हम रूट ए और रूट ए का मल्टीप्लाई लिखते हैं ए। और ये क्या है, रूट ए और रूट बी, जो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था, इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं, रूट ए बी प्लस रूट बी ए, ये भी फर्स्ट प्रॉपर्टी से है। और इसके बाद लास्ट वाला यहाँ पर जो हमने एक्सप्लेन किया था, ये हो जाएगा कंप्लीट बी। अब ये आपको मिल गए। और आप यहाँ पर ध्यान से देखें, रूट ए बी और रूट बी ए प्लस और माइनस अपोजिट साइन के हैं और इनकी वैल्यूज सेम है, इसी वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कैंसिल आउट होने के बाद आपका बचेगा ए माइनस बी, जो आपका आर एच एस है। इस तरह से हमने इसको प्रूव किया कि आपका रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए माइनस रूट बी जो है इक्वल होता है ए माइनस बी के। अगर हम देखें, अगर आप क्लास 8th में एक बेसिक फार्मूला पढ़कर आ रहे हैं, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई का, तो वो किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। यानी कि एक्स की जगह पर है रूट ए और y की जगह पर है रूट b, और जब आप रूट a का स्क्वायर करेंगे तो ये a बन जाएगा और रूट b का स्क्वायर करेंगे तो ये b बन जाएगा। इसी वजह से आपको ये मिला है, लेकिन हमने आपको बेसिक तरह से मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व करके दिखाया है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूला ना याद हो, तो आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख लेते हैं, जो कि है a प्लस रूट बी मल्टीप्लाई a माइनस रूट बी। ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी के। अब आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट, इससे पहले वाला पार्ट जो था थर्ड, उसमें आपको मल्टीप्लाई करके मैंने सॉल्व किया था और मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं ये भी बताया था। लेकिन आपको एक और तरीका बताया था कि एक फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपके 8th स्टैंडर्ड का है। और यहाँ पर अगर आप इससे कंपेयर करें अपनी इक्वेशन से, तो x इज इक्वल टू ए है और y इज इक्वल टू है रूट बी। जब आपका ये पार्ट x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है, तो यानी कि इसकी वैल्यूज़ को भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। और आप जानते हैं ए एक पूरा नंबर है तो ये स्क्वायर रहेगा, और रूट बी को मैं आप पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये आपका बचेगा बी, जो कि आर एच एस है। ये मैंने आपको यहाँ फॉर्मूले से प्रूव करके बताया है। आपको थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया था और फोर्थ में मैंने आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बताया है। और अगर आप चाहें तो इसको भी, अगर आपको फॉर्मूला ना याद रहे तो आप बेसिक मल्टीप्लाई से भी सॉल्व करके बता सकते हैं। चलिए मैं यहाँ और लगा के बता देती हूँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर आपको a प्लस रूट बी का मल्टीप्लाई a माइनस रूट बी से करना है, तो यहाँ हम फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं और सेकंड ब्रैकेट के हर एक पार्ट से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मिलेगा
ए मल्टीप्लाई ए, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं तो इसी वजह से ये पार्ट आपका पॉजिटिव है। सेकंड, ए का मल्टीप्लाई हमें माइनस के रूट बी से करना है तो आपको नेगेटिव साइन मिलेगा, ए इंटू रूट बी। और अब यहाँ से ए का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर चुके हैं तो यहाँ से अब आप प्लस के रूट बी ले लीजिए। प्लस के रूट बी का मल्टीप्लाई आप ए से कर रहे हैं, रूट बी इंटू ए, और अगेन प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस रूट बी इंटू रूट बी। अब आप इसको सॉल्व कर लें। ए इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया है ये, और यहाँ पर आप लिखेंगे एक रियल नंबर है एक रूट में है तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं। जो कंप्लीट नंबर होता है वो हमेशा रूट से पहले रहता है, ए रूट बी, और ये माइनस का है। और सेकंड पार्ट में ए कंप्लीट नंबर है तो इसको फिर से पहले लिख लें, ए रूट बी, और आप जानते हैं रूट बी और रूट बी का मल्टीप्लाई होता है बी। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये वैल्यू सेम हैं और इसके साइन ऑपोजिट हैं तो इसी वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका यहाँ बचता है ए स्क्वायर माइनस बी। ये आपका RHS है। मैंने आपको दोनों वेज में आपको बता दिया है, एक फार्मूले से और एक मल्टीप्लाई के बेस पर। यह आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की, जो कि आपकी है रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट सी प्लस रूट डी। अब इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो है मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि जब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था कि दोनों ब्रैकेट में नंबर जो थे वो सिमिलर थे, x एंड x, y एंड y। यहाँ तो साइन चेंज थे लेकिन नंबर सेम थे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रूट ए, रूट बी, रूट सी एंड रूट डी चारों नंबर जो हैं वो अलग अलग वैल्यू रखते हैं। इसी वजह से आप इसको बिना किसी फॉर्मूले के डायरेक्ट मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। आपको यहाँ पर दी होगी रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। अब ये वैल्यू तो है लेकिन हमें इसको प्रूव कैसे करना है, चलिए यहाँ प्रूफ भी लिख लेते हैं। और प्रूव हम LHS से करते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से। और लेफ़्ट हैंड साइड में आपको दिया है रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट सी प्लस रूट डी। चलिए तो बेसिक मल्टीप्लाई को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट का मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट के सभी पार्ट से कर लें तो यहाँ आ जाएगा रूट ए मल्टीप्लाई रूट सी। और क्योंकि ये सभी नंबर पॉजिटिव हैं तो यहाँ साइन की थोड़ी टेंशन कम है, सभी प्लस के ही आएंगे जब सारे पॉजिटिव हैं। तो चलिए ए का मल्टीप्लाई डी से कर लेते हैं, रूट ए मल्टीप्लाई रूट डी प्लस, ये कंप्लीट हो गया, ए का काम ख़त्म हो गया है। तो चलिए रूट बी मल्टीप्लाई रूट सी एंड अगेन रूट बी मल्टीप्लाई रूट डी। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। फॉलो है इसमें रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी होता है रूट ए बी। ये आपको मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया था। और फर्स्ट प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेते हैं, इसके सभी पार्ट में यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है आपको। या फिर हम सीधी भाषा में कहें तो इसमें से हमें मल्टीप्लाई का साइन हटाना है और इसको एक ही रूट में लेकर आना है। तो इक्वल लगाकर हम इसको लिख लेंगे रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी एंड डी। ये कंप्लीट हो गई आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।